नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे और लगना भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी के लिए एग्ज़ाम और पढ़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है उनके जीवन के लिए। तो सामान्य ज्ञान जीके, जीएस टॉप एमसीक्यूज आपके लिए हम उपलब्ध करवा रहे हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए एग्जाम से संबंधित ये प्रश्न हैं। इसे आप प्रैक्टिस में ज़रूर रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हुए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इस जब भी हम वीडियो सुबह में डालें, सुबह आपके पास वीडियो 9 बजे तक 6 से 8 बजे के बीच में हम डाल देते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिए वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक भी कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन लेके हम। भारत का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। इस प्रश्न का सही जवाब भी है ऑप्शन ए। सही आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। तो जब इस प्रकार का प्रश्न हो और उत्तर प्रदेश राजस्थान दोनों इसमें डाला हुआ है, तो आपको हमेशा क्षेत्रफल पे ध्यान रखना है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है। सही जब आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में पहले 29 राज्य थे, उसे तोड़ के जम्मू कश्मीर को अभी और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित कर दिया गया, इसलिए अब भारत के पास 28 राज्य बचे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए 28 राज्य। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी जैसे ही आपके कानों में आए तो लंबी नदी हमेशा ध्यान रखिए गंगा है, लेकिन लंबी नदी में ब्रह्मपुत्र भी आएगा, लेकिन ब्रह्मपुत्र का बहुत बड़ा भाग चीन में आ जाता है, इसलिए गंगा से लंबी नदी वो नहीं हो पाती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा। इस प्रश्न का सही आंसर है गंगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? चौड़ी, चौड़ी का मतलब है जिसकी चौड़ाई वो ब्रह्मपुत्र की है। गंगा की से ज़्यादा चौड़ाई है ब्रह्मपुत्र की। बीचों बीच असम को चीरते हुए चौड़ाई आता है ब्रह्मपुत्र। तो ये कहाँ इंटर करता है? ये अरुणाचल में इंटर करते हुए असम में आती है और असम के बीचों बीच असम को 2 भाग में ये डिवाइड करती है। तो उसी ब्रह्मपुत्र नदी पे अभी सबसे बड़ा पुल भी बना है, आपको पता होना चाहिए। जो पहले पटना बिहार में था, महात्मा गांधी सेतु पुल 4.5 किलोमीटर, अब उससे बड़ी ब्रह्मपुत्र नदी पे बन गई है। अरुणाचल प्रदेश और असम के आसपास वो जगह है जो अरुणाचल प्रदेश की दूरी को बहुत कम कर दिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? ऊंची मीनार का मतलब ही कुतुब मीनार होता है, कुतुब मीनार सबसे ऊंचा है। यहां टाइपिंग मिस्टेक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुब मीनार। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध, ऊंचा और लंबा में अंतर होता है। लंबा मतलब लंबा, ऊंचा मतलब हाइट, लेंथ, लंबा मतलब लेंथ। तो अब लंबा बांध कौन सा है? तो इस लंबा बांध का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हीराकुंड बांध, सी।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है हीराकुंड बांध, सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे लंबी सुरंग सुरंग की लंबाई सबसे ज्यादा है, वो कौन सा है? तो लंबी सुरंग जो है वो चेनानी नैसारी सुरंग जिसका नाम है, और वो ऑप्शन ए में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेनानी नैसारी सुरंग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत का सबसे ऊंची मूर्ति अभी तक सबसे ऊंची मूर्ति हम लोग जानते थे अमेरिका में वो एक स्टेच्यू है। अब अपने यहाँ है, अपने इंडिया में वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई जो गुजरात में है। वो सबसे ऊंची मूर्ति अभी है इंडिया में। तो सही जवाब इसका हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? प्रथम महिला विश्वविद्यालय जब स्थापित हुआ था वो कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1916 ईस्वी। 1916 ईस्वी में इस सही स्थापना की गई थी प्रथम महिला विश्वविद्यालय का, जिसमें मेरे मेमोरी के अनुसार 3 महिला ग्रेजुएट हुई थी पहली बार। तो अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? कहाँ हुआ था ये स्थापना जो हुआ 1916 में, ये हुआ किस जगह पे, किस स्थान पे? तो मुंबई में हुआ था। इसका स्थापना सबसे पहले मुंबई में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, अगला प्रश्न आपके सामने, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला का नाम बछेंद्री पॉल था। कल्पना चावला अंतरिक्ष यान में थी, रजिया सुल्तान थी, सुचित्रा कृपलानी वो क्या था उसको, ओलंपिक थी, ओलंपियन से। तो बछेंद्री पॉल पहाड़ पे चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय थी बछेंद्री पॉल। इस प्रश्न का सही जवाब है बछेंद्री पॉल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, भारत की प्रथम महिला आईपीएस, बहुत फेमस नाम है, आईपीएस जो हुई थी प्रथम महिला, हम किरण बेदी, नाम तो किरण बेदी नाम पता होना चाहिए, किरण बेदी है। क्यों फेमस हुई ये? एक तो प्रथम आईपीएस महिला थी, और इन्होंने प्रधानमंत्री की गाड़ी, उस तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी उनका नाम था इंदिरा गांधी, वो किसी कारणवश बाजार में गाड़ी को, जो इतिहास में हमने पढ़ा है उस विषय के संबंध हम बता रहे हैं आपको, इतिहास में इन्होंने, हम पढ़े थे कि प्रधानमंत्री की गाड़ी सड़क पे लगी हुई थी साइड में, तो उस समय वो एसपी के पद पे थी, ट्रैफिक एसपी थी, गाड़ी को उठवा लिया था बोर्ड, जबकि बोर्ड लगा हुआ था प्रधानमंत्री का बोर्ड, तो वो नियम के विरुद्ध था, फिर भी उठा लिया गया। तो उनका प्रमोशन उसके बाद कर दिया गया कि ये एकदम ईमानदार, और उसके बाद उनका प्रमोशन और काम अच्छा होते रहा। किरण बेदी, इनका नाम है किरण बेदी, और अभी ये राज्यपाल ही कहीं की, शायद अंडमान या पांडुचेरी की कहीं की राज्यपाल है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा किरण बेदी। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो ये सरोजनी नायडू बनी थी पहली महिला राज्यपाल, यूपी के हैं सरोजनी नायडू, सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? देखिए, प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी बनी थी। इस प्रश्न का सही जवाब इंदिरा गांधी होगा, ऑप्शन सी। किस पोजीशन, किस स्थिति में बनी थी ये? चूंकि ये बोलने में और अपने वक्त को बातों को रखने में इन
महारत हासिल था इनको। तो जब अचानक जवाहरलाल नेहरू जी अपने प्रधानमंत्री जो थे प्रथम, उनकी मृत्यु हुई, तो पद तो खाली हो गया। पद खाली होने के दरमियान देखा गया, सब लोगों ने, उनके जितने भी नेता थे उन्होंने देखा कि ये युवा भी हैं और चूंकि पिता के साथ कई कई काम किए हुए थे पॉलिटिक्स में, तो इन्हें चुना नहीं गया, इलेक्शन के द्वारा ये आए थे, प्रथम महिला। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16। भारत का जो बांग्लादेश के निर्माण किए थे इंदिरा गांधी, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? इनके बारे में हम बता दें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो दोनों हाथों से अपने एग्जाम के पेपर कंप्लीट किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले, बहुत ही अति मेधावी छात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे ये, अस्थाई नहीं, अस्थाई अध्यक्ष में इनका नाम था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? और देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में एक और बता दें, देश रत्न भी थे, इन्हें देश रत्न का भी पुरस्कार मिला था, देश रत्न भी इनको दिया गया था। प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अब नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, चूंकि नोबेल पुरस्कार तो वर्ल्ड में में सिलेक्शन के द्वारा दिया जाता है, ये इंडिया का पुरस्कार नहीं है, तो उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो मिला था, आप बहुत ही मेधावी, ये भी बहुत ही मेधावी अपने लाइफ में थे, जीवन में, स्टूडेंट जीवन में, और इन्होंने कई किताबें, कई उपन्यास लिखे, जिसमें से इनको नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था, वो वो जो किताब था, वो उनके लेख बहुत अच्छे लगे थे, जो नोबेल के मैनेजमेंट में होते हैं, तो उनको उस बुक के लिए नोबेल पुरस्कार, साहित्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उस बुक का नाम था गीतांजलि। गीतांजलि साहित्य जो इन्होंने लिखा था, वो गीतांजलि साहित्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और इस तरह से कई रविन्द्रनाथ जी ने अपना साहित्य का निर्माण किया। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान इन्हीं का लिखा हुआ है, भारत के राष्ट्रीय गान इन्हीं का लिखा हुआ है। तो ये बहुत बड़े बड़े कृत्य इनका है, कृत्य किया हुआ, कृत्य बनाए हुए हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? अंतरिक्ष यात्री में प्रथम भारतीय, भारत के रहने वाले प्रथम महिला हो तो कल्पना चावला, महिला हो तो कल्पना चावला, और प्रथम उनसे पहले, कल्पना चावला से पहले राकेश शर्मा जी गए थे। भारत की प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, रीढ़, बीच की हड्डी है ये। कृषि नहीं होगा तो आदमी अपने अर्थव्यवस्था को सजा ही नहीं पाएगा। अर्थव्यवस्था सजाने के लिए पहले पेट में दाना, पेट तो भरना चाहिए, तब तो कोई पैसा रखे और खरीदे या बेचे। इसलिए ये रीढ़ की हड्डी है भारतीय अर्थव्यवस्था की, कृषि रीढ़ की हड्डी होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, रीढ़ की। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया आपके सामने। अब 20वां नंबर प्रश्न आएगा। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम, जहां पे जनसंख्या सबसे छोटा राज्य गोवा है, जिसके पास क्षेत्रफल कम है, लेकिन जनसंख्या किसके पास कम है? तो वो सिक्किम है।
सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, लाख के अंदर ही जनसंख्या वहाँ पे है, मतलब लाखों में है, लाख के अंदर का मतलब लाखों में है, करोड़ों में वहाँ पे जनसंख्या नहीं है। तो सिक्किम हो जाएगा, जो सिक्किम बंगाल के, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे है, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के पास सिक्किम है, असम के बॉर्डर। तो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सिक्किम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने 21 नंबर, भारत का सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? सबसे पहला गृह मंत्री जिन्होंने पूरे भारत को एकीकृत किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहलाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न आपके सामने 22वां नंबर, भारतीय सिनेमा के जनक कौन कहलाते हैं? भारत में सिनेमा की शुरुआत जिन्होंने किया वो दादा साहेब फाल्के हैं, क्योंकि उनके नाम से अपने यहाँ पुरस्कार भी दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में, दादा साहेब फाल्के। 22वां नंबर प्रश्न का सही जवाब है दादा साहेब फाल्के। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ये तो सबको पता होना चाहिए, ये गोदावरी है। 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब है गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 24 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश, चूंकि उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक चीनी का निर्माण होता है, उत्पादन होता है, तो शक्कर का कटोरा इसीलिए इनका उपनाम दिया गया, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, रूर के नाम से पुकारा जाता है, वह है दामोदर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दामोदर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 फरवरी। अगला प्रश्न 27 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे लंबा स्थल भारत का किस देश के साथ है? तो स्थल में आ जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश के पास बहुत बड़ा स्थल एरिया है। सही जवाब ऑप्शन सी बांग्लादेश हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य तट रेखा में लगे हुए हैं? तट रेखा में कितने? तट रेखा का मतलब होता है समुद्री तट रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय है, उसके साथ कितने राज्य लगे हुए हैं? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 9 राज्य हैं। आप दक्षिण भारत से इसे लेके गुजरात से शुरू कीजिएगा, गुजरात के ठीक नीचे आपका महाराष्ट्र, गोवा, ये सारा लेते हुए टोटल 9 राज्य आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 29, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है? उत्तरी सीमा पर तो हिमालय ही है। उत्तरी सीमा पर कौन है? हिमालय है। भारत के उत्तर में तो हिमालय ही है, तो आंसर है इसका हो जाएगा हिमालय। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? इस प्रश्न का सही जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आंसर आपका जो हो वो ऑप्शन केवल डाल दीजिए, ए बी सी या डी, जो भी आपका सही आंसर हो वो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। बहुत बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, कई बार तो ये पूछे जा चुके हैं प्रश्न, और आगामी भी पूछे जाते हैं, पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब पहले कर ही लीजिए, कमेंट भी कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर कर दीजिएगा इसलिए कि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस वीडियो से लाभ लेते हुए अपना एग्ज़ाम, किसी प्रतियोगी जितने भी एग्ज़ाम को जो भी हों उन्हें पास कर पाएँ।
क्रैक कर पाएँ, अपने मार्क्स बढ़ा पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।